Hello and welcome everyone. तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, पॉइंट ऑफ डिफरेंस लिखते हैं. सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, दे आर फॉर्म बाय ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स along their एक्सिस. मतलब ये है जब यहाँ पे हेड ऑन ओवरलैपिंग होता है, एंड टू एंड ओवरलैपिंग होती है, तब बनता है सिग्मा बॉन्ड. पाई बॉन्ड इज फॉर्म बाय द साइड वाइज ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, फॉर्म्ड बाय साइड वाइज ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स. क्लियर है. मैंने क्या बताया, ये एस 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 पी और पीपी के ओवरलैपिंग से होता है. पीपी में जब हेड ऑन ओवरलैपिंग होगा. ठीक है, एग्जांपल मैंने समझाया दिया था, ये फ्लोरीन. और पाई बॉन्ड कब बनता है, जब पीपी की साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है, पीडी की ओवरलैपिंग होती है और डीडी की ओवरलैपिंग होती है. समझ आया. फिर देखो सिग्मा बॉन्ड का मैंने एक पॉइंट बताया था, सिग्मा बॉन्ड हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस. सिग्मा बॉन्ड का क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस. जैसे अभी मैंने एग्जांपल में समझाया ना कि अगर हम फ्लोरीन का देखें तो फ्लोरीन में सिर्फ एक सिग्मा बॉन्ड ही तो होता है. जरूरी थोड़ा ना कि पाई बॉन्ड बनेगा तो ही सिग्मा बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा. तो एग्जांपल में F2 ले लो. वाइल अभी मैंने O2 से समझाया कि जो पाई बॉन्ड होता है वो हमेशा तभी बनेगा जब पहले सिग्मा बॉन्ड बनेगा. तो इसमें लिख लेना, डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस. अच्छा, एक बात हमेशा याद रखना कि क्योंकि सिग्मा बॉन्ड में ओवरलैपिंग का एक्सटेंट ज्यादा होता है. भाई कोई चीज सामने से अप्रोच कर रही है तो उसमें ओवरलैपिंग क्योंकि ज्यादा होता है तो ये स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है. वाइल पी में देखो ना, ये जो यहाँ पे जैसे ये जो पाई बॉन्ड बन रहा है तो ये दो पी ऑर्बिटल्स जब साइड वाइज इनके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ओवरलैप करते हैं ना तो पाई बॉन्ड बनता है. तो यहाँ पे क्योंकि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कम होता है तो इसलिए पाई बॉन्ड इज अ वीकर बॉन्ड. क्या बोलोगे, क्योंकि यहाँ पे extent of overlapping is more, hence it is a stronger bond. ठीक है, सिग्मा बॉन्ड हमेशा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है. फिर नेक्स्ट पॉइंट, अब देखो सिग्मा बॉन्ड में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इज सिमेट्रिकल. इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड क्या होता है, इसमें सिमेट्रिकल होता है. वाइल पाई बॉन्ड में इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड क्या होता है, अनसिमेट्रिकल. वो आपको अबव द प्लेन, बिलो द प्लेन, कहीं पे भी मिल सकता है. वाइल यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इज सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन joining the two nuclei. सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को ना हम लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं. क्या बोला मैंने, नेक्स्ट पॉइंट, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स आर रेफर्ड टू एज लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स. वाइल पाई इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं. समझ आया. इसके जो पॉइंट है बस उसका ऑपोजिट करके लिख लेना. ठीक है. फिर देखो सिग्मा बॉन्ड में ना फ्री रोटेशन पॉसिबल होता है. सिग्मा बॉन्ड में क्या बोला मैंने, फ्री रोटेशन ऑफ एटम इज पॉसिबल. सिग्मा बॉन्ड के अराउंड एटम का फ्री रोटेशन हमेशा पॉसिबल होता है. वाइल पाई बॉन्ड में फ्री रोटेशन नहीं होता है पॉसिबल. अगर आपने बॉन्ड थोड़ा भी इधर उधर किया तो बॉन्ड हमेशा ब्रेक कर जाता है. समझ आया. फ्री रोटेशन of atom around this bond is possible. समझ आया. और नेक्स्ट एक पॉइंट और लिख लेना कि जो सिग्मा बॉन्ड होता है ना, शेप ऑफ मॉलिक्यूल इज डिटरमाइंड बाय सिग्मा बॉन्ड. वाइल वो ऐसा कुछ शेप को इफेक्ट करता नहीं है. समझ आया. तो शेप ऑफ मॉलिक्यूल is determined by these bond.
अच्छा, सिग्मा बॉन्ड्स को ना हमेशा ऐसा बोला जाता है कि दे आर लेस रिएक्टिव वाइल दे आर मोर रिएक्टिव। पाई बॉन्ड्स क्या होते हैं? दे आर मोर रिएक्टिव। सिग्मा बॉन्ड्स को क्या बोल सकते हो? दे आर लेस रिएक्टिव। तो ये सारे पॉइंट्स है जो मैंने सिग्मा और पाई के बीच में बताया। तो आई होप ये सारे पॉइंट्स थे जो क्लियर हो गए होंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगे देन डू सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम पी पाई, डी पाई और डी पाई के बॉन्ड को डिस्कस करेंगे। तो तब तक अपना ध्यान रखो। अगर वीडियो अच्छा लगे देन डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय।